समीकरण x/3 + 5/2 बराबर -3/2 हल करो और उत्तर की जांच करो। जैसे सवाल दिया है आप समझ सकते हैं कि समीकरण दिया है x/3 + 5/2 बराबर -3/2। तो हम लगाएंगे कैसे, x/3 बराबर यहाँ है -3/2 और आप समझ सकते हैं कि ये +5/2 है, तो हम इसको पक्षांतर करेंगे तो ये +5/2 है, जब उधर करेंगे तो आएगा -5/2। फिर कैसे लगाएंगे x/3, जैसे हो वैसे उतार देंगे। अब हमको 2 का क्या लेना है, एलसीएम लेंगे। जब 2 का एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, फिर 1 से गुणा 3 में करेंगे तो 1 3 को 3। आप समझ सकते हैं बबुआ यहाँ माइनस है तो क्या लगाएंगे, माइनस ही लगाएंगे। फिर ये 2 से 2 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 से गुणा 5 में करेंगे तो 1 5 5 और आप समझ सकते हैं यहाँ माइनस है तो यहाँ पर लगाएंगे माइनस। फिर अच्छे से आप समझेंगे, -3 -5 जुड़ जाएगा, चिन्ह रहेगा माइनस का ही। बबुआ आप समझ सकते हैं कहीं भी माइनस और माइनस दिया है, जैसे दिया है -3 और -5 तो जुड़ जाएगा, घटेगा नहीं, जुड़ जाएगा पर चिन्ह रहेगा माइनस का ही। तो -3 और -5 जुड़ेगा -8/2 और यहाँ हो जाएगा x/3। अब 2 एकम 2 और 2 चौको 8। अब यहाँ आया x/3 बराबर यहाँ आया -4। आप समझ सकते हैं जब x बराबर -4, अब ये बटा 3 भाग में है, इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा गुणा में। अब x बराबर 3 चौक 12 -12 आएगा। अब कह दिया जाए कि x बराबर -12 आया x का मान, और कह दिया जाए कि अब इसका उत्तर का जांच करिए, तो कैसे करेंगे आप समझेंगे अच्छे से बबुआ, बिल्कुल अच्छे से आप समझेंगे, बिल्कुल राइट समझ में आएगा। सवाल आपका दिया था x/3 + 5/2 बराबर -3/2, यही तो दिया है ना। आप समझ सकते हैं आपका सवाल पूरा वैसे ही रखा है। अब x का मान कितना आया है, -12 आया है। तो जहां x है, x के दर पर कितना लिखेंगे, -12। तो -12/3 + 5/2 ये जैसे है वैसे ही रहेगा -3/2। आप समझ सकते हैं 3 और 2 का लासा लेंगे तो 3 दूनाई 6 आएगा, 3 से भाग 6 में देंगे 3 दूनाई 6 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 12 में करेंगे तो 12 दूनाई 24। इधर आप समझ सकते हैं माइनस लगा है तो बबुआ माइनस ही लगाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ माइनस लगा इसलिए माइनस ही लगाएंगे। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 2 से भाग देंगे 6 में तो 2 तिहाई 6, 3 बार गया, 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 3 5 15 बराबर -3/2। ये जैसा लिखा है ससुरा बकलोल वैसा ही रहेगा, इसको मत छेड़िए आप, पहले इधर आप लगाइए, इधर बराबर में इसके आना चाहिए। तो -24 से 15 घटाएंगे, चलिए घटाइए, 24 से 15 घटाना है। जब 4 से 15 घटाएंगे नहीं घटेगा, 14 हो जाएगा, 14 में से 5 घटाएंगे 9, एक उधार इधर दे दिया, 1 में से 1 घटाएंगे तो कुछ नहीं बटा 6, और इधर से घटाए हैं आप बबुआ, आप समझ सकते हैं इधर से घटाए हैं, इसलिए यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। माइनस नहीं लगाएंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि इधर से घटाएं इसलिए माइनस लगेगा, अगर प्लस होता तो प्लस लगता। -9/6। अब 3 से भाग देंगे 9 में, 3 त्रिक 9 और 3 से भाग देंगे 6 में, 3 दूनाई 6, और इधर देखो -3/2 जैसे लिखा है वैसे ही लिखा है, आप समझ सकते हैं। अब यहाँ कितना आया, 3/2, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस लगाएंगे। अब आप समझ सकते हैं कि माइनस बिल्कुल बराबर है, आप इधर माइनस और माइनस काट भी सकते हैं तो आएगा 3/2 बराबर 3/2। अब आप समझ सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, आपका ही आ जाएगा आंसर। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।